तुम? पहले मैं कुछ थी। मेरी बातों में हमेशा मैंने, मुझे, मेरी, मेरा, यही सारी बातें हर वक्त भरी रहती थी। अब मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब मैं नहीं हूँ। तुम किसे ढूंढ रही हो बहन? हाँ, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, अपनी बहू को ढूंढ रही हूँ। बहन, तुमने इस गांव में किसी पति पत्नी को देखा है जो नए हैं? नहीं बहन, मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा। पहले जब मैं चाहती थी हर कोई मेरे आसपास रहता था, लेकिन अब कोई मेरे पास नहीं है। तुम जानती हो, मैंने अपने स्वभाव के कारण अपनों को ठुकराया है। तब मैं ये बात समझ ही नहीं पाई कि अपनों को ठुकराते ठुकराते एक दिन मैं खुद अपनों के लिए पराई हो जाऊंगी। आज मैं सबके लिए पराई हो गई हूँ, सबके लिए। रघु, रघु, रघुराम, रघु, रघु। साईं, क्यों हंस रहे हो तुम? गुरुदेव, इंसान के अहंकार को टूटते हुए देखा तो हंसी आ गई, लेकिन अहंकार के साथ साथ जब इंसान भी टूटता है तब उस इंसान पर दया आती है। गुरुदेव, एक लोमड़ी सुबह सुबह शिकार ढूंढने निकली। सुबह सूरज की किरणें लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी की परछाई बड़ी हुई। लोमड़ी ने अपनी बड़ी परछाई की तरफ देखा और अपने आप से बोली, आज तो नाश्ते में कम से कम एक हाथी मिलना चाहिए। लोमड़ी चल पड़ी हाथी ढूंढने, और जब हाथी सामने आया तो लोमड़ी डर के मारे भाग गई। तो साईं करती भी क्या? अरे अपनी जान सबको प्यारी होती है साईं। हाँ, फिर दोपहर हुई, सूरज सर पर आ गया, भूख बढ़ने लगी। दोपहर के सूरज की वजह से लोमड़ी की परछाई सिकुड़कर बहुत छोटी हो गई। अपनी छोटी सी परछाई देखकर लोमड़ी ने कहा, अब एक गिलहरी मिल जाए तो भोजन हो जाए। अहंकार इंसान को बहकाता है गुरुदेव, झुकने नहीं देता। लेकिन मालिक ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि इंसान का अहंकार चूर चूर हो जाता है। साईं, तुमने अहंकार की मिसाल देते हुए परछाई का जिक्र क्यों किया? अहंकार को मैंने इंसान की परछाई की उपमा दी है गुरुदेव। हम जिन्हें सांसारिक कहते हैं, उनका अहंकार सुबह की बड़ी परछाई की तरह होता है गुरुदेव। और जिसे हम महान कहते हैं? जो महान होते हैं उनका अहंकार दोपहर की परछाई की तरह होता है। और साधु संत? जिनकी परछाई खो गई है, मतलब जिन्हें कोई अहंकार है ही नहीं, वही साधु संत हैं। और साईं, तुम मेरे बारे में क्या कहोगे? साईनाथ, देवा, देवा, सपति, श्यामा, अरे देवा, खुश रहो। गुरुदेव, लगता है चिड़िया आ गई साईं। कैसे हो तुम दोनों?
शिरडी वासी कैसे हैं? हाँ? हम आपको ले जाने आए हैं देवा। हाँ, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप दोनों को हमारे आंगन में घुसने किसने दिया? यहाँ आने की इजाजत किसने दी? साईनाथ ने। कब? खुद साईनाथ ही बुलावा भेजते हैं, तभी तो इनके दर्शन होते हैं। इसका मतलब साईं, ये चिड़िया विड़िया सब झूठ है। तुमने इन्हें संदेश देकर यहाँ बुलाया, अंतर्यामी होने का नाटक करते रहे और मुझसे कहते रहे कि हम दोनों शिरडी जाएंगे। हाँ? हम आप दोनों को शिरडी ले जाने आए हैं जौहर बाबा। हाँ, गुरुजी, आप मीठी जबान में बात कर रहे हैं। आप ही है ना जिसने मुझसे झगड़ा किया था? आप ही ने शिरडी से बाहर भेजने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। और आप देखिए, हम साईं बाबा के साथ ही आपको भी शिरडी ले जाने के लिए आए हैं, उसका न्योता देने आए हैं देवा। क्यों? हम पर इतने मेहरबान क्यों हैं आप सब? हाँ? क्योंकि आप अकेले साईनाथ को शिरडी जाने की इजाजत नहीं देंगे, इसलिए। हम साईं बाबा के बिना नहीं जाएंगे जौहर बाबा। ये साईं बाबा आप लोगों के प्राण हैं। प्राण नहीं, साईनाथ हमारी आत्मा है। और अगर मैं कहूं कि साईं आप लोगों के साथ नहीं जाएगा तो सारी शिरडी यहाँ आपके घर में रहने आ जाएगी जौहर बाबा। हाँ।